नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों A to Z ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा शेयर। आपका भाई दोस्तों लेकर आया दोस्तों ज़बरदस्त वीडियो। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी भर्ती विज्ञापन निकलेगा सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों वन आरक्षी भर्ती के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे। क्या है दोस्तों वन आरक्षी की भर्ती और उसका सिलेबस। देखिए दोस्तों, मैं जैसे जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये उत्तराखंड की नियमावली अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले पूरी डिटेल्स पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा, देन उसके बाद आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। वन आरक्षी के मामले में लिखित परीक्षा हेतु अधिकतम 150 अंक निर्धारित होंगे, जिसमें 50 अंक का सामान्य गणित, 50 अंक का सामान्य ज्ञान और शेष 50 अंक का सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। ये है भैया वन आरक्षी। आइए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं वन दरोगा की। उत्तराखंड की है ये नियमावली, कभी सोचो पता नहीं क्या है या किस स्टेट की है। उत्तराखंड की है, जी हाँ, और लेटेस्ट है। वन दरोगा वन आरक्षी के मामले में लिखित परीक्षा हेतु अधिकतम 150 अंक निर्धारित होंगे, जिसमें 50 अंक सामान्य गणित, 50 अंक सामान्य ज्ञान, शेष 50 अंक सामान्य विज्ञान से संबंधित होंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ऊपर देखिएगा, यहाँ पर चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता सूची बनाई जाएगी, जिसके अनुसार चयन की कार्रवाई की जाएगी। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर तो अधिमनी अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। उपरोक्त के उपरांत भी यदि 2 या 2 से अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। तो ये तो है आपका वरीयता क्रम, सिलेक्शन प्रोसेस। और ये वाली जो भर्ती जाएगी, देखिए कहाँ जाएगी, वन दरोगा की और फॉरेस्ट गार्ड की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित भी की जाएगी। ये वन दरोगा की नियमावली। अब मैं ये सब आपको क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए वन दरोगा की ये भी देख लीजिएगा। सिलेक्शन होने के बाद सीधी भर्ती द्वारा चयनित जो वन दरोगा है, वन आरक्षी से 6 माह का परीक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु संस्थान में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाए। इनकी 6 महीने की आपकी उसके बाद क्या होगी दोस्तों, ट्रेनिंग। आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ, ये होगी आपकी 6 माह की क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। ये जो पद हैं दोस्तों, इसमें से 10% जो पद हैं, टोटल पद भी मैं आपको बता रहा हूँ और फुल डिटेल के साथ में देखिए, जो मैं बनाता हूँ पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाता हूँ। ये देखिए, सेवा में वन आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड, परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, ये देखिए क्या लिख रखा, वन आरक्षी लिख रखा है, कृषि और विज्ञान के साथ समकक्ष स्तर की परीक्षा क्या होनी चाहिए, उत्तीर्ण होनी चाहिए। बाद में इसमें संशोधन किया गया था कि इसको हरीश राव कांग्रेस सरकार के काल में कि सभी संवर्ग के लोगों के लिए यह भर्ती ओपन कर दी जाए, तब से भर्ती ओपन थी। नेक्स्ट समझ लीजिए, यानी कि इसमें चेंज हुआ है, ठीक है, इसमें चेंज हुआ है। अब देखिए, सेवा में वन दरोगा का सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड, परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि और विज्ञान, यहाँ भी कृषि और विज्ञान। अब देखिए, यही तो कंट्राडिक्ट है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, कुछ लोग भाई लोग मेरी बात गलत ले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वन दरोगा भर्ती में आपने कृषि और विज्ञान के साथ या समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण के लिए शैक्षिक अर्हता मांगी गई है। वही वन आरक्षी पद के लिए भी आपने वही सेम अर्हता रखी थी, लेकिन इसको कर दिया आपने चेंज। तो भैया इसको चेंज आपने क्यों नहीं किया, क्वेश्चन मार्क इस नियमावली पे। दूसरा, यदि आपने इसको चेंज कर दिया है तो इसको भी चेंज करना चाहिए था, और यदि आपने इसको चेंज नहीं किया है तो ठीक है। अब इसका आपने क्या कर दिया, वन आरक्षी का सिलेबस आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। आपने 18 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, इसमें आपने क्या कर दिया, नियमावली में आपने इसमें एज बढ़ा दी, 18 से 28 साल कर दी। आपने यहाँ भी 18 से 28 साल कर दी, बिल्कुल सही बात है। अरे जब वन दरोगा की एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, फॉरेस्ट गार्ड की भी तो सेम होनी चाहिए। एक तो ये है। अब दूसरा, अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई है, मैं पूरा दिखा रहा हूँ। और अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया है फॉरेस्ट गार्ड का, अभी आपने दिखाया, मैंने जो लेटेस्ट सिलेबस है वो दिखा रहा हूँ। वन दरोगा का भी मैंने आपका सिलेबस दिखाया। भाई जो पहले था वो बताया, ध्यान से समझिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। उत्तराखंड में वर्दीधारी विभागों की एक होगी परीक्षा। अगर मैं भाई बार बार कह रहा हूँ, अगर इसके बाद अगर हम बात करें, सरकार ने सभी वर्दीधारी विभागों में कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक को अब एक ही परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। कहीं ये नहीं कहा गया है कि पुलिस कांस्टेबल की एक परीक्षा हो और फॉरेस्ट गार्ड की
जो सब इंस्पेक्टर उनकी परीक्षा एक लो। जो एक तो जो भाई बोलते हैं ना बीच बीच में कमेंट करते हैं गलत सलत, लोगों को गलत वो करते हैं, तो समझ लीजिए इस न्यूज़पेपर में कटिंग में साफ लिख रखा, सरकार ने सभी वर्दीधारी विभागों में कांस्टेबल से लेकर, ध्यान से समझिए, कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक की अब एक ही परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। अलबत्ता भर्ती के मानक संबंधित विभागों के अपने अपने होंगे। भर्ती के मानक अलग अलग हो सकते हैं भाई, किसी में फिजिकल हो सकता है, किसी में एज क्राइटेरिया कुछ अलग हो सकता है, मानक अलग अलग हो सकते हैं, योग्यता अलग अलग हो सकती है, लेकिन पेपर वर्दी वाला पेपर क्या होगा, अब एक होगा। यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स उन्होंने बताया कि पुलिस में कांस्टेबल है, अग्निशमन में फायरमैन है, जेल में बंदी रक्षक है, पीएससी में आरक्षी है, आबकारी कांस्टेबल है, सचिवालय में रक्षक है, परिवहन में परिवर्तन सिपाही है, वन में फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर एक ही भर्ती होगी, एक ही भर्ती होगी। इसी तरह क्रम से सब इंस्पेक्टर हैं, अफसर हैं, प्रधान हैं, रक्षक हैं, प्लाटून कमांडर हैं, आबकारी सब इंस्पेक्टर है, सचिवालय सब इंस्पेक्टर है, परिवहन उप निरीक्षक है, फॉरेस्टर की एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर मैं ये भी मान के चलूँ कि 2 स्टार वालों की एक परीक्षा होगी, सिंगल स्टार वालों की एक परीक्षा होगी, कांस्टेबल की एक परीक्षा होगी, अगर ये भी मान के चलूँ तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार चाहे सिलेबस ये रहे, मैं फिर बोल रहा हूँ कन्फ्यूज मत होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे यही सिलेबस रहे 100 नंबर का, पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपका बंदी रक्षक का सिलेबस चेंज रहे, हो सकता है आपका दूरसंचार विभाग का सिलेबस चेंज रहे। तो भैया तैयारी आप कर रहे हो तो थोड़ा सा भर्ती का इंतज़ार भी कर लीजिए। बाकी आप तैयारी करते रहें, तैयारी आपकी कभी बेकार नहीं जाएगी। अन्य पदों पर भी दोस्तों जल्दी आपको पद देखने को मिलेंगे। अभी कनिष्ठ की भर्ती आने वाली है, तो मोटिवेट रहें, अच्छा सोचें। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले किस तरीके का पेपर पैटर्न रहता था, 50-50 नंबर का, 150 नंबर का था। अब बात कर रहे हैं दोस्तों, अब तीसरी भर्ती जो आपको लेटेस्ट देखने को मिल रही है वो है आपकी कौन सी भर्ती दोस्तों, वो है आपकी ये टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स वाली। तो सुनने में ये भी आ रहा है दोस्तों, इसका सिलेबस भी आपका कुछ डिफरेंट हो सकता है। अभी संभावित ही है, कंफर्म नहीं है, पर आयोग अब तक क्या कर रहा है, अब तक क्या नियमावली नहीं बनी और बनेगी तो दोस्तों कब तक बनेगी। तो आयोग को आप भी मेल कर सकते हैं कि ताकि अभी देखिए हम भी चुप हैं क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के ख़त्म होने के बाद हम भी कोशिश करेंगे कि आयोग के पास जाएंगे, आयोग से बात करेंगे और इस भर्ती को दोस्तों शीघ्र दोस्तों निकलवाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस बार आपकी जो भर्ती आएंगी क्लब होकर आएंगी, इस आधार पर मैं कह रहा हूँ। और जिन भर्तियों का सिलेबस कुछ पहले अलग था और कुछ भर्तियों का सिलेबस अलग है, तो दोस्तों अब अलग नहीं होगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली को मंजूरी दे दी है। तो हो सकता है आयोग इसका सिलेबस चेंज कर रहा हो, आयोग इसमें कुछ ना कुछ इसके मानक चेंज कर रहा हो हो सकता है दोस्तों, संभावित है। तो तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो फोकस कीजिएगा अभी फ़िलहाल वीपीडीओ कनिष्ठ के एग्ज़ाम पर, क्योंकि इनका सिलेबस दोस्तों एक जैसा ही है, आपको फ़ायदा देंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और फिर बोल रहा हूँ जिसको नोट्स खरीदने एक बार मेरे से जरूर कॉन्टैक्ट करना, परचेज जरूर करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।